हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप हमारे साथ जो है इस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि एसएसटी हमें समझ में नहीं आता, एसएसटी को किस प्रकार से समझा जाए। कोई भी लेसन उनको जो है, कोई भी चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो उनको समझ में नहीं आता। मैं कई बार समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ और वीडियो भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर दोबारा कुछ दूसरे नए अंदाज में आपको क्या सीखना है। सबसे पहले उसको लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो चाहे जितना पौष्टिक आहार हो, भोजन हो, आपको जो है जब खा नहीं पाएंगे तो शरीर में लगेगा कैसे। तो सबसे पहले लाइक करना, और लाइक किस प्रकार से करना, उसको मन बनाना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका दोहराना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप सबसे पहले प्रत्येक मान के चले दोनों 9th और 10th फ्रांसीसी क्रांति जो है ये दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो इस पर फिर से मैं एक बार बात कर रहा हूँ फ्रांसीसी क्रांति पर। तो इस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें कि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहें और आपको जो है जानकारी मिलती रहे। तो फटाफट वीडियो को जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन साथ ही साथ दबा देना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति पर। और फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले हमें जो है एक एक बिंदु पर बात करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सो टाइटल है फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789। अनेक तिथियां उसको याद कर लेना है आपको। तिथियों के अनुसार जैसे आपको जो है 14 जुलाई 1789, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रांस के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है स्वतंत्रता का, समानता का और जन्म सिद्ध जो अधिकार होते हैं उसे खत्म करने का एक बहुत बड़ा ही जो है उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति और लोकतंत्र स्थापित करने का। तो हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपको सबसे पहले टाइटल का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद कारण क्या है। तब कारण पर हम जब जाएंगे तो सबसे पहले कारण यही होता है कि अगर घर का मालिक नहीं सही है तो घर नहीं सही चलेगा। उसी प्रकार से सबसे पहले हम राजा के ऊपर ध्यान देंगे। जो लुई 16वां था वो बहुत ही मान के चलिए एक मूर्ख राजा था और उसकी रानी भी, उसकी जो रानी थी मेरी एंटोनेट, वो भी एक बहुत ही खर्चीली और मूर्ख ही थी, जो राजकाज के बारे में दोनों को ही नहीं पता था। और ये दोनों ही राजकोष का धन जो है धड़ल्ले से उड़ाते थे। तो सबसे पहले आपका मेन हेडिंग क्या होगा कि अयोग्य राजा लिख सकते हैं, निरंकुश राजा भी लिख सकते हैं और निरंकुशता का बोलबाला, ये तीनों में आप जो भी चाहें उसको आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ध्यान देना है किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान क्या देना है, आप फटाफट ये ध्यान रखिएगा कि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, किस प्रकार से आपकी खोपड़ी में बैठेगा बात। लिखने की बात नहीं है, सबसे पहले खोपड़ी में बैठाइएगा। एक बात बैठा लीजिएगा कि हाँ फ्रांसीसी क्रांति का कारण, मुख्य कारण, एक कारण जो था वो निरंकुशता, राजा की निरंकुशता या अयोग्य शासक मान लीजिए। जो लुई 16वां था वो अयोग्य शासक था, एक बात याद हो गई। अब अयोग्य शासक में क्या है, राजकाज चलाना नहीं आता था उसको। उसके जितने भी कर्मचारी थे वो उनको क्या करना था, मनमानी से कर वसूलना था। और कर केवल किससे वसूला जाता था, किसान मजदूर वर्ग से कर केवल वसूला जाता था, जिससे सारी जो जनता है राजा के प्रति भड़क गई, मतलब जो आम जनता थी, मध्यम वर्ग लोग। और इसी प्रकार से जो है भेदभाव की राजनीति हो रही थी। भेदभाव कैसा था कि मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को जो है राजनीति में भाग नहीं लेने दिया जाता था, भाग तो छोड़िए बोलने नहीं दिया जाता था। आप राजनीति में भेदभाव क्या लिखेंगे, अब इसको राजनीति पर लेके चले आइएगा। आप कई प्रकार से जो है प्रश्नों को जो है अच्छे से आप जो है बड़े बड़े भी प्रश्न हल कर सकते हैं, छोटे छोटे भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण की। तो कारण में एक हो गया
राजा की निरंकुशता। और उसके बाद फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं बता रहा हूं कि भेदभाव की राजनीति। राजनीति में मध्यम वर्ग मजदूर वर्ग को जो है बोलने का अधिकार नहीं था। मतलब वो अपना कुछ कह नहीं सकते थे, दुखड़ा रो नहीं सकते थे कि हाँ उन्हें तकलीफ क्या है अगर टैक्स ना लिया जाए, उनकी खेती नहीं हुई है या खेती एकदम बर्बाद हो गई है, किसी प्रकार से उनसे टैक्स ना लिया जाए तो फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं था। जो महारानी जी मैरी अंतोनेट थी वो तो खर्चीली ही खर्चीली थी है, और इन खर्चों को चलाने के लिए जैसे क्योंकि अनेक युद्ध भी लड़ चुका था फ्रांस, तो फ्रांस अनेक युद्ध लड़ने के कारण राजकोष खाली हो चुका था, और राजकोष को भरने के लिए प्लस में जो भी सरकारी जो कार्यालय थे उनके खर्चे को चलाने के लिए, मान लीजिए सरकारी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके खर्चे को कौन चलाएगा? आम जनता से जो है टैक्स वसूल कर चलाया ही जाता था। उच्च वर्गों से लिया नहीं जाता था, ना कुलीन वर्ग से टैक्स लिया जाता था और ना पादरी वर्ग। ये भी आप एक हेडिंग में, 2 हेडिंग में कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको सब कुछ दिमाग में नोट करते रहना है। पूरी किताब पढ़ने के बाद ये कहानी कोई पढ़िएगा, कहानी टाइप आपको दिमाग में बैठा लेना है। देखिए जिस प्रकार से मैं कहानी आपके सामने बताया जा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको, और ये मान के चलिए छोटे प्रश्न में आ जाए कि लुई 16वां किस वंश का, तो ये बुर्बो वंश का था, और इसकी महारानी जो थे मैरी अंतोनेट थी, ये अयोग्य शासक था, भेदभाव की राजनीति हो रही थी, और जन्म सिद्ध अधिकारों का बोलबाला था। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार लोगों को प्राप्त थे, वो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, व्यापारी वर्गों के लिए बहुत ही दिक्कत का काम था, क्योंकि इन्हीं लोगों से टैक्स वसूला जाता था। समाज जो था, सामाजिक कारण में आप देख लें, समाज जो है सबसे पहले तो बिखरा हुआ था, 3 वर्ग में बटा हुआ था, तीनों वर्ग में बड़ी ही असमानता थी। पादरी वर्ग जो है चर्च में था, उसे भी टाइद नामक धार्मिक कर, अब टाइद नामक यहाँ गया धार्मिक कर, उसे टाइद नामक धार्मिक कर वसूलने का जो है अधिकार था। उसके बाद फिर एक कर सीधे राज्य द्वारा वसूला जाता जो टाइल नामक कर था। उसके बाद फिर जो है टाइल नामक कर जो राज्य के द्वारा सीधे वसूला जाता था। उसके बाद फिर जो है आपको ध्यान रखना है, टाइल और टाइल को समझ लेना है अच्छे से। तो उसके बाद कुलीन वर्ग आते हैं, पादरी वर्ग को मैंने समझा दिया। पादरी वर्ग चर्च में जो है धार्मिक कर मतलब चर्च में काम काज करते थे, और जो है कर पर ही इनका जीवन यापन होता था, ये भी कोई भी कर नहीं चुकाते थे। टाइल नामक जो कर है सीधे राज्य के द्वारा वसूला जाता था। जो कुलीन वर्ग सरकारी कर्मचारी होते थे उनके खर्चे को चलाया जाता था। उसके बाद फिर है आपको ध्यान रखना है, जो किसान और मध्यम वर्ग या व्यापारी लोग थे, इनका जो है मेन कारण इन्हीं से था, इनसे पूरी तरह कर वसूला जाता था। इनके ना व्यापार पर ध्यान दिया जाता था, न व्यापार को सरल बनाने की कोशिश की जाती थी। किसान मजदूर की फसल अगर गल गई, सड़ गई, आगजनी हो गई या नहीं हुआ, सूखा बाढ़ में चली गई, तो उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था कि इनको कुछ दिया जाए, छूट दे दिया जाए। कर में कोई छूट नहीं था, एकदम तानाशाही व्यवस्था चल रही थी। कोई जो है मतलब जो मजदूर वर्ग था वो मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग की दयनीय स्थिति पर आ चुके थे। ये पूरी तरह जो है ये लाचार थे। इनके घरों की औरतें पूरा दिन जो है पाव रोटी भीड़ लगा के जो है दुकानों पर भीड़ लगती थी, पाव रोटी के बजाय जो रोटी घर में बनती थी उसे पाव रोटी में बदलकर दुकान पर रख दिया गया था कि पाव रोटी वहां से लाया जाए। तो इस प्रकार से वहां से समस्याएं जो है खड़ी कर दी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि कहानी टाइप आपको अपने दिमाग में ऐसे जो है चलाना है इसको। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो को जो है अंत में कमेंट जरूर करना है और लाइक करिएगा। और आपको कुछ और ना समझ में आया तो कमेंट में जरूर फटाफट जो वो आप उस टॉपिक को डाल दीजिएगा, उसको समझाने के लिए हम तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जो भी आपको ना समझ में आए उसको कमेंट करके डाल दीजिएगा, उस चैप्टर का नाम कि इसको भी आप व्याख्या करके समझा दीजिएगा। कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा उस प्रश्न को आप नोट करके कमेंट में डाल सकते हैं, उसको समझाने के लिए हम तैयार हैं, समझकर समझाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई संशय है कि हाँ सर ये थोड़ा आपसे मिस्टेक हो रहा है हम ही से, कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है या गलत हो रहा है, तो उसको भी बताइएगा। उसके लिए हम जो है आपको समय देने के लिए तैयार है। इस समय जो है कोई भी दिक्कत हमें अब नहीं है।
आपको प्रॉपरली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज फिर से एक बार फ्रांसीसी कुरान के बारे में जान चुके हैं। ये यूपी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है वो भी समझ लें। तो फटाफट आपको जो कोई भी प्रश्न हो आपके विचार में, तो फटाफट उस प्रश्न को कमेंट कर दीजिएगा कि उस पर जो है वीडियो आपको बनाकर जो है पहुंचा सके, आपकी हेल्प कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप देखते हैं।